सरकार कोई भी आज गरीबों के हित के तो कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100-100 गज की प्लॉट दी थी। जो हकीकत में जो गरीब थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। लड़ाई है तो बजरंग दल वालों के, इनके जैसे मुसलमानों में आतंकवादी घोषित कर देते हैं, ऐसे इनको भी आतंकवादी घोषित किया जाए ताकि शांति रहे गाँव देश में। जो लोगों को मारना जलाना, अरे चलो कोई भी धर्म हो अपने शांतिपूर्वक करे, उसको हथियार उठाते हैं इनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो इनको बजरंग दल वालों को भी आतंकवादी घोषित किया जाए, तभी हमारा भाईचारा सुख शांति से रहेगा। भगवान हमारे संत गुरु रविदास ने कहा, आतंक मन चंगा तो कटौती दूंगा। इससे भगवान नहीं मिल जाएगा, एक दूसरे को मारने से भगवान नहीं मिल जाएगा। भगवान तो यहाँ है। ईमानदारी से काम करो, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो, किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझो। सबको फ्री का चाहिए खाने को, और नहीं क्या जरूरत है राम मंदिर और इतने पैसे लगाना। वही मायावती के ऊपर कीचड़ उछाला था भाई, नोएडा में हाथी खड़े कर दिए। अब इनको नहीं पता इसमें कितना अरब खरब रुपए लगा दिए, क्या वहीं राम मिलेगा क्या? दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे एक बिलांद का हो चाहे 6 बिलांद का, सांप सांप ही होता है। कभी दुश्मन को कमजोर रहना चाहिए। अगर ये हम इनसे दुश्मनी करेंगे तो ये हमसे दुश्मनी करेंगे, तो दुश्मन कौन हो गया? हम आपस में बन रहे हैं, ये राजनेता बना रहे हैं। हमें क्या मतलब राजनेताओं से? हमें तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। चोरी कर रहे हैं, जब उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा। फैक्ट्रियाँ दी थी कांग्रेस ने, वो सारी फैक्ट्रियाँ उधर ले गया उठा के भिवानी साइड में हुड्डा। तो इधर अगर फैक्ट्री लग जाती, इनको रोजगार मिल जाता, तो ये काय को चोरी करते, काय को डकैती करते। गड्ढा खोदना है और पानी पीना है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। हमारे को कोई देने के लिए नहीं आ जाएगा कि कोई दे के चला जाएगा। तो क्राइम की तरफ ही जाएगा, और कहाँ? और तो उसके पास चारा ही नहीं है। हाथ का हुनर नहीं है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो खाली है। मोदी जी ने काम किया है जी। हाँ, काम किया है। तो महंगाई नहीं है जैसे लोग बात कर रहे हैं कि काफ़ी महंगाई है। देखो, महंगाई बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। महंगाई नहीं होगी तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? गरीब लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ना, सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा है, टमाटर के दाम इतने ज़्यादा। ये तो सीजन है, बरसात है, ये तो टमाटर महंगे हो गए। अभी इस बार सस्ते हो जाएंगे, सीजन खत्म होती है, बरसात खत्म होती है। आपको लग रहा है इसमें भाजपा का कोई रोल है? किसी का रोल नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जी कैसे लगता है? सब बढ़िया है अपनी जगह, वो भी सही है। ये चीज़ है ना, वो भी सही है अपनी जगह पे। 2024 में क्या लग रहा है, कौन आएगा? मोदी के अलावा तो कोई है नहीं भी। मोदी के अलावा कोई विकल्प है? सर आप क्या कह रहे हैं, आपको विकल्प नजर आ रहा है? हमें तो कोई उस चीज़ में रुचि नहीं है। पहली बात तो अपना करना है, खाना है, हमने करना क्या है। आपको लगता है नेताओं का कोई रोल? नेताओं क्या, नेताओं ने अपनी जेब भरने, कौन नेता दे के चला जाएगा? जो नेता बना वो दे रहा है क्या? अभी जो सर्विस है बसों की, उसमें देख लो ना, फ्री क्यों दे रहे हो? किसको फ्री दे रहे हो? अपनी जेब भरे, किसको पता कि कितना वो उसमें पैसेंजर आए कितने नहीं आए। टिकट का कोई कलेक्शन होता है क्या? आपको लग रहा है फ्री वाली राजनीति जो है, लोग अपना ही मतलब नेता अपने जेब? क्यों फ्री क्यों दे रहे हैं? जिसको ज़रूरत है उसको मिल रहा है क्या? ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। काम होता कहाँ है ये तो बता दो। खाली पेपरों में काम हो जाता है। पेपरों मोदी जी लाल किले से वादा करते हैं। कोई भी वादा करे, कोई वो तो करने तो आएंगे नहीं, वो तो वादा तो करेंगे ना। कम से कम थोड़ा बहुत तो होए या नहीं? मतलब ग्राउंड में आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, नेता अपने लिए ही जो है कर। नेता कौन? एक बात बताइए कि वोट लेने के लिए सब आते हैं, उसके उपरांत कोई आता है क्या? आप घूमते रहो, फिर तो चक्कर लगाया जब वो मिलने का भी समय नहीं होता उनके पास। है किसी के पास? राहुल गांधी तो आते हैं, सबसे मिलते भी हैं। हमें तो कभी मिले नहीं है। शायद उससे ज़्यादा उम्र होगी मेरी, मैंने तो कभी उसको देखा नहीं है कि यहाँ पे घूमते हुए या कहीं और पे भी। किससे मिले हैं? रामेश्वर से मिले थे, जो मंडी वाला जो टमाटर वाली जो बात कर रहा था। टमाटर का क्या है कि एक चीज़ बताओ ना, आप उस चीज़ पे चलो। टमाटर क्या है? कुदरत की देन है। प्याज क्या कुदरत की देन है? तो जो है स्टॉक कर लेंगे। जिसने अब इलेक्शन आए तो हर एक कोई करता, कौन छूट देता है क्या किसी को किसी चीज़ की? आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, सिलेंडर पहले भी उतने का था, आज भी उतने का। सब्सिडी देते थे। सब्सिडी के अलावा अब लॉकडाउन के बाद आज तक फ्री गेहूँ खाने लग रहे हैं। क्या ये कोई जांच होती है कि राइट जिसका फ्री वो ले या नहीं ले? कोई जांच करता है उस चीज़ की? जो कि झोपड़ियाँ बना दी, मान लिया, चलो ठीक है, उसमें कौन रहता है? क्या उसको अधिकार है उसका मिले उसको? वो है गरीब तबके में आता है या नहीं आता? वो हमारे से ज़्यादा पैसा कमाता है। आप उसको चेक करो। ये तो क्या है? पॉलिटिशियन है सारे। 4 झुग्गियाँ यहाँ गिरवा दी, 4 यहाँ गिरवा दी, गंद और मचा रखा है। क्या है? कहीं साफ सफाई है कहीं? 2024 में परिवर्तन देख रहे हैं? नहीं, परिवर्तन का क्या है? परिवर्तन हमने बताया कि हम उस चीज़ में नहीं है। पॉलिटिशियन की तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो गड्ढा खोदना है
और पानी पीना है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। हमारे को कोई देने के लिए नहीं आ जाएगा कि कोई दे के चला जाएगा। मेहनत करेंगे, खाएंगे। कौन सस्ता दे देगा, कौन महंगा दे देगा। भी लग रहा है तत्कालीन जो सरकार है ठीक तरीके से काम कर रही है? मैडम कुछ तो लग रहा है थोड़ा सा। कहाँ कमी लग रही है आपको? कमी एक तो महंगाई है और दूसरा ये कि भी रख रखाव तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा हिंदुस्तान के अंदर चेंज होना चाहिए। क्या बदलाव आप सोच रहे हैं होना चाहिए? थोड़ा सा नौकरियों का होना चाहिए क्योंकि आजकल का बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसियाँ नहीं निकल रही। ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा यंग ब्लड है वो नौकरियों के लिए धक्के खा रहा है, वो फिर कहाँ जाता है? वो क्राइम की तरफ जाएगा। और जिसको परिवार को अपना पालन पोषण करना है वो अपने उसके लिए जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा। वो घर से मांगेंगे खाने को, बच्चे भी मांगेंगे, सब मांगेंगे, तो क्राइम की तरफ ही जाएगा। और कहाँ और तो उसके पास चारा ही नहीं है। हाथ का हुनर नहीं है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो खाली है। तो आपको लगता है कि नक्सलवाद की ओर जाना भी जो है बेरोजगारी की वजह से हो रहा है? मे भी पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल है। इस चीज़ को मान सकते हैं कि नक्सलवादियों की तरफ भी ये युवा जो भाग रहा है उनको वहाँ कुछ मिल रहा है तभी वो लोग जा रहे हैं, नहीं तो कौन जाएगा। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली की सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, थोड़ा सा संतुष्ट हैं, थोड़ा सा, इतना नहीं है कि भी इसमें भी अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और वो सेंटर में वो बीजेपी बैठी है तो उसमें भी इसमें भी वही होनी चाहिए। उससे ये होगा कि आपस में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, वो कह रहा है मेरे को काम नहीं करने दे रहे। तो ऐसे सरकार थोड़ा चलती है, ऐसे सरकारें नहीं चलती। कांग्रेस जो है कह रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है राजस्थान में, तो आपको लगता है जिस प्रकार की कांग्रेस बातें कर रही है 2024 में हो सकता है महंगाई की मार लोग जिस प्रकार से झेल रहे हैं तो उसके विरुद्ध में कांग्रेस आएगी अब 2024? मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस में का मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है कि जो सामने खड़ा होगा फ्रंट। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी तो मुश्किल है, बहुत कम चांस है। आप ये कह लो कि 5% चांस है। तो नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि लोग उनको वोट करें? एक तो उनका बोलने का लहजा बहुत अच्छा है और एक वो निडर आदमी है। पर आपको लगता नहीं कि वो जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते हैं? नहीं, कुछ तो पूरे करते हैं बस। उनकी थोड़ा सा ये है कि वैकेंसी वगैरह नहीं अगर निकालें तो लोगों को नौकरी दें, जो हमारा यंग ब्लड है उनको नौकरी दें। तो विपक्ष कहते हैं हिंदू मुसलमान करती है भाजपा सिर्फ। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक। हिंदू मुसलमानों का तो कुछ नहीं यानी आप भाजपा के काम से संतुष्ट है, लेकिन आपको थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी की ओर। है, और बेरोजगारी का बस। 9 साल का हम सर्वे कर रहे हैं कि भाजपा ने जो 9 साल में काम किए हैं आप संतुष्ट है उससे? हाँ जी, संतुष्ट तो खैर भाजपा से तो नहीं, हमें दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ दिया है। 10,000 रुपये दिए थे, फिर 20,000 रुपये दिए, फिर वो 50,000 रुपये दिए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो हमें नहीं पता। लेकिन खूब अच्छे मदद है, खूब अच्छा कारोबार है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, यानी दिल्ली सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं? पीछे से हरियाणा का हूँ, बाकी 34 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए, कोई परेशानी नहीं। क्या काम करते हैं? मैं मोची का करता हूँ जी। भाजपा जिस प्रकार से वादे करती है, लाल किले से भी मोदी जी बोले अगले साल आएंगे, तो आपको लगता है भाजपा आएगी 2024? मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता कि जी क्यों, हमारा तो हरियाणा में पीछे से भाजपा है। बाकी परेशान तो बहुत किया था इन लोगों ने हमें, हरियाणा में अभी हिंसा भी हुई। काट दिया। पिछले सरकार कोई भी आज गरीबों के हित के तो कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100 गज की प्लॉट दी थी। जो हकीकत में जो गरीब थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। और जो इनके घर में जो नॉन बीपीएल जो कार्ड धारक ही नहीं है, जो पंच है, सरपंच, उनको प्लॉट दी गई, उनको स्कीमें दी जाती हैं। सरकार तो कहने का मतलब जी वही अपने पक्ष में होते हैं जो हमें कुछ दे, गरीबों को दे, जो गरीबों को कुछ सुने, उसी को हम सरकार मानेंगे। नू तो सेंटर में कोई बैठे, स्टेट में कोई बैठे, अब विजय इसकी कह रहा हम इसकी केजरीवाल की, ये हमें बहुत अच्छा कुछ सब कुछ दे रहा, कोई परेशानी नहीं, ना एमसीडी से, ना किसी से, ना पुलिस डिपार्टमेंट से। अपना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं भाई जी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के बारे में देखो जी, अभी मैं कहता हूँ इतने दिन चलो जो गैप लग गया जो लग गया, अब ये सुधरेंगे, कांग्रेसी भी सुधरेंगे। क्योंकि भाजपा जो जातिवाद जो कर रही है, सिर्फ इससे हमें नफरत है। भाईचारा में पीछे से मेवात का रहने वाला, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा, कोई हिंदू मुसलमान, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो इनका बजरंग दल वालों का इनका है। मेवात से हैं आप? तो मेवात से अभी हिंसा हुई थी मेवात में। मेवात में बहुत तगड़ी हिंसा हुई थी, लेकिन हमें कोई परेशान नहीं किया गया, ना हमने किसी को परेशान किया। हमारा भाईचारा है, एक साथ रोटी खाते हैं बैठकर, एक साथ खाना खाते हैं।
लड़ाई है तो बजरंग दल वालों के, इनके जैसे मुसलमानों में आतंकवादी घोषित कर देते हैं, ऐसे इनको भी आतंकवादी घोषित किया जाए ताकि शांति रहेगा देश में। बस यही है कि उनको आतंकवादी घोषित, इनको कोई घोषित नहीं करनी है। ये भी आतंकवादी काम कर रहे हैं, जो लोगों को मारना जलाना। अरे चलो कोई भी धर्म हो अपने शांतिपूर्वक करे उसको, ताकि पब्लिक ना भड़के, ना कि एक दूसरे का धर्म कोई गलत, वो अच्छी बात थोड़ी है एक दूसरे के धर्म को वो करना, उसका हंसी मजाक उड़ाना। जब पता है कि भाई यहाँ हम भाईचारों में खटास आएगी तो उस काम को हम करें क्यों? अपने मिलजुल के रहना चाहिए, सबका धर्म एक है। अभी पीएफआई जो है, पीएफआई संघ इसका है मुसलमानों का, उसको बैन कर दिया गया। तो बजरंग दल भी इस प्रकार की, और एक नहीं बहुत बार ऐसा आया है सामने कि कभी कोई हिंसा होती है उसमें बजरंग दल का नाम सामने आता है। हाँ, आता है जी, कई बार आया है। कई बार हमने पेपर पढ़ा था, एक बार अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है कि बाबा साहब की रैली निकाली थी, उसमें भी किसी बजरंग दल वाले ने गोली मार दी थी किसी को, किसी अच्छे आदमी को, तो उसमें बजरंग दल का हाथ आया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? भाईचारा बना के रखें, देश का बंटवारा हुआ, चलो हो गया, एक माँ के दो बेटे होते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाप में से बेटा होता है, भाई में से भाई अलग होता है। लेकिन जब बंटवारे के टाइम में जो हो गया जो हो गया, अब जो ये रह रहे हैं इनको मिलजुल के रहना चाहिए ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये मुसलमान हथियार उठाते हैं, इनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं, तो इनको बजरंग दल वालों को भी आतंकवादी घोषित किया जाए, तभी हमारा भाईचारा सुख शांति से रहेगा। बजरंग दल, ये कहा जाता है भाजपा द्वारा, आरएसएस द्वारा, कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब जो है हिंदू धर्म का प्रचार करने का काम। धर्म सबका एक है, प्रचार करने की इसमें कोई जरूरत नहीं। जो सबसे बड़ी होती है इंसानियत, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हम तो इंसानियत, हमारा मेवात का रहने वाला 80% मोमडन है। हम भाईचारे एक काट पर बैठ कर खाते हैं। शादी ब्याह में समारोह, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, वो हमारी शादी में आते हैं, हम उनकी शादी में जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस लड़ाई है तो ये पार्टीबाजियों का है, और पार्टीबाजियों में बता दी सरकार, तो हमें तो वो अच्छे लगे जो गरीबों को हित का जो स्कीमें बनाते हैं उनको गरीबों को दे। कांग्रेस ने भी ऐसे ही किया था पिछले प्लान में, हुड्डा सरकार ने। जो अमीर थे उनको प्लॉटें दे दी गई, उनको स्कीमें दे दी गई। जो कार्ड धारक ही नहीं है उनको प्लॉट दी गई है। जब कानून का तो ये खुद उल्लंघन कर रहे हैं। किसी अफसर, मैं अभी कागज दिखाता हूँ आपको, मेरे पास रखे हैं शायद। मैंने डीसी, एडीसी, डीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के तीनों सीनियर ऑफिसर सबसे आदेश करवाया। आरटीआई का संचालक था हमारे एमआर रंगा चंडीगढ़ में जो बैठता है सेक्रेटरी में, उससे आदेश करवाया। फिर भी हमारी पंचायत ने कोई सुनाई नहीं करी। ये परेशानी है जी। बाकी शांतिपूर्वक रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है आरएसएस ये सब जो जानबूझकर कराती है? क्योंकि मणिपुर में भी अभी जो हिंसा हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई। मणिपुर का तो मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ा, बाकी मैं अपना हरियाणा की बता सकता हूँ। मैं अपने हरियाणा क्या देश की ये शांतिपूर्वक चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ कि हमारे सारे मिलजुल कर रहें। कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब इंसान है। देश आज़ाद हुआ था, अकेले हिंदुओं ने नहीं करा इसको, उसमें भी मुसलमानों का हाथ था। अच्छे मुसलमान बेचारे जो देश के वो करते थे, जो देश को समझते हैं, वो टैंकों के नीचे आकर के उन्होंने अपने प्राण निभा दी, प्राण नौचावर कर दी। वो भी तो देश की आज़ादी की लड़ा था। जब कहीं ये हिंदू मुसलमान थे तब भी ये देश इंसानों का ही था। कांग्रेस के काल में और भाजपा के काल में हरियाणा में आपको क्या अंतर लग रहा है? मुझे तो जी कोई अंतर नहीं लग रहा। मैं तो जी दिल्ली में 34 साल से किसी मोची समाज की किसी ने नहीं सुनी, जो केजरीवाल ने सुनी है। हरियाणा में भी ऐसे ही बैठे रहते हैं मोची, धूल मिट्टी खाते हैं, वहाँ भी कोई सुना नहीं होती। बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन देते कुछ नहीं है। गरीबों का हक का तो अभी तक कुछ दिया। पार्टी कोई भी पार्टी हो, पार्टी हम उसी को मानेंगे जो कि गरीबों के हित की लड़ाई लड़े, अच्छा काम करे, भाईचारा बना के रखे, ये लड़ाई झगड़ा बंद करे। ये जो बजरंग दल वाले हैं, ये शिवसेना वाले, सबको आतंकवादी घोषित किया जाए। बस शिवसेना वाले तो कहते हैं कि हम हिंदू प्रचारक हैं। हम धर्म को नहीं मानते जी, हम तो धर्म इंसानियत का धर्म मानते हैं। सब भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे भाई भाई हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। वही एक सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को पानी पिलाओ, प्यासे को। इंसान ये नहीं कहता कि एक दूसरे का कत्ल करो, वो धर्म नहीं माना जाता। धर्म उसको मानते हैं कि भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, सबको गले लगाओ, सबको एक साथ रखो, एक साथ लेके चलो, तभी तो कामयाबी मिलेगी। अब फिर दोबारा से हम हिंदू मुसलमान की हो जाएगी, कोई तीसरा देश फिर चढ़ बैठेगा, दूसरा देश। आपको लग रहा है तत्कालीन सरकार ये ज्यादा करने का काम कर रही है? नहीं, ये जो कर रही है ये गलत कर रही है जी। जो भी कर रही है गलत कर रही है। मैं तो कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, गलत कर रही है। हम सबसे बड़े ये हैं कि हमारा भाईचारा, अगर इनको ये करना चाहिए तो भाई हिंदू है मुसलमान है, तो ऐसे ये नहीं करना चाहिए। ये राजनीति है इन लोगों की। हमारे ऊपर है, हम भाईचारा बना के रखेंगे जी। अपना जैसा भी हमसे होगा हम उनकी मदद करेंगे। वो हमारे मेवात के अंदर कोई ऐसा बजरंग दल वाला नहीं जाना चाहिए।
अभी आज मैं न्यूज़ का पेपर पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सीनियर ऑफिसर उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि उधर से वो G20 आ रहा है, उधर से उन्होंने मना कर दिया कि भाई कोई, और ये बजरंग दल जबरदस्ती वो निकाल रहे, क्या इसी से भगवान यात्रा की बात कर रहे हैं आपकी, प्रदर्शन कौन से प्रदर्शन? वो 28 तारीख को निकाल रहे हैं ना, कल से यात्रा दोबारा, तो उसकी आज्ञा अभी इन्होंने दी नहीं है, उस पर ब्रेक लगा दिया गया। तो आपको लगता है जिस प्रकार से शोभा यात्रा RSS या ये सब निकालते हैं, हिंदू विश्व परिषद निकालते हैं, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट हो जाता है जिस प्रकार से हिंसा हो जाती है, तो ये कौन कराता है, कैसे कराता है? ये राजनीति कराते हैं जी, कोई पाकिस्तान से तो आतंकवादी नहीं आ रहा, आतंकवादी नहीं के पाले हुए, उग्रवादी नहीं को पाले हुए, बजरंग दल नहीं को पाले हुए, इनको बढ़ावा दे रहे तो ये इनकी आबादी बढ़ती जाती है बस, बाकी और होना क्या, कुछ नहीं होता है। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सुख शांति है जी, बहुत ही सुख शांति। भगवान, हमारे संत गुरु रविदास ने कहा था मन चंगा तो कटौती दूंगा, इससे भगवान नहीं मिल जाएगा, एक दूसरे को मारने से भगवान नहीं मिल जाएगा। भगवान तो यहाँ है, ईमानदारी से काम करो, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो, किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझो। सबसे बड़ा पैसा कोई चीज़ बड़ी नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में सबकी परंपरा यही है कि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इज्जत मिलनी चाहिए, इज्जत से रोटी खाना चाहिए, इससे बड़ी कुछ नहीं थी। क्योंकि आप मेवात के हैं, आपसे पूछना ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जो जाट है, जो राजपूत है, वो सब जो है समर्थन दिखा रहे हैं कि मतलब जो भी हिंसा हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमानों के तरफ जो है वो अपनी दिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? मेरे उधर देखो जी, जाट तो है नहीं, मेरे वहाँ तो कुछ बढ़िया हैं, कुछ हमारे SC कोटे के ST के हैं, कुछ ये मुसलमान हैं, तो यही सब जाते हैं, बाकी जाट गुजर ही नहीं है। ये तो रिवाड़ी, हीरवाटी बेल्ट रिवाड़ी साइड डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, हमारे नूर डिस्ट्रिक्ट में कोई जाट नहीं है तो 1-2% है, बाकी सारा भाईचारा बना के रखते हैं। मैं उनको भी यही कहता हूँ, शांतिपूर्वक अपना संदेश भेजता हूँ, भाईचारा बना के रखो, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है बस। धर्म का सारी चीज़ें देखी गई है, क्योंकि जैसे आप भाईचारे की बात करें, मेवात जाना ही इसीलिए जाता है कि वहाँ पे जो है गंगा जमुना तहजीब कह ले या कह ले कि भाईचारा रहता है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें जो है राज्य को भी बदनाम करती है, इलाके को भी बदनाम करती है। इलाके को तो क्या है, सबसे बड़ी तो इंसानियत को बदनाम करते हैं जी। बाकी इतनी है कि वहाँ अनपढ़ता है, मूर्खता को, ये राजनीति वाले उन अनपढ़ लोगों को कुछ शराब पिलाकर, कुछ पैसे देकर के उनको खरीद लेते हैं। वो बेचारे जैसे गरीब आतंकवादी बने पड़े कि भाई हमें तो मरना ही मरना है, अपने परिवार को उठा जाओ, उनको मिल जाते हैं 10-20-50 लाख रुपए, तो यही सोचते हैं, वही इन लोगों ने सोच रखा है भाई मारेंगे मरेंगे। हमारा इनको क्या पता कि हम हिंदू भी रह रहे हैं। अब इनको एक मतलब क्या कहने का था कि भाई इसको बिट्टू बजरंगी को, अब भाई मैं तो तुम्हारा जीजा आ रहा मेवात के अंदर, क्या अकेले मुसलमान ही रह रहे हैं क्या मेवात के अंदर? वहाँ भी तो हिंदू भी तो रहते, इसका मतलब पूरी मेवात का जीजा हो गया क्या? ये इतना बड़ा आदमी तो नहीं है जो एक ही घर में तो ब्याहेगा। अगर इज्जत से बोलेगा तो सारे घर से, इलाके से सबसे इज्जत मिलेगी। अगर ये सबका जीजा बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ये गलत कर रहा जो भी कुछ आ रहा। तमाम राजनीतिक पार्टियां आकर ऐसे बयान देती ये राजनीतिक तो हुआ है जी, ये रंजिशबाजी जो फैला रही है। हमारी मेवात बहुत अच्छी है जी, पहले भी मेवात मेवा कहलाई गई थी, आज भी मेवात मेवा ही कहलाई जाएगी। उसके बाद जो है जब ये सब हो गया, दंगा फसाद हुआ, उसके बाद सरकार कह रही है कि गिरफ्तारी हुई है, जो गिरफ्तार कर रहे हैं। अब ये नहीं पता जी, देखो थाने तक हम जाते नहीं, अपने पेट भरने से मतलब है, बाकी पेपर में जो पढ़ते हैं वही हम देखते हैं कि गिरफ्तार कर रहे हैं लोगों को। अब ये पता नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, ये छोड़ेंगे या उनको गिरफ्तार हकीकत में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पंचायत को सौंपा जा रहा है कि भाई उन्हें हमें दो, हाँ हम जो है उन पर कानूनी कार्रवाई करें। पूरे गांव परेशान होगा, फायदा क्या? तो पंचायत उनको दे रही है, जो कसूरवार उनको दे रही है, पंचायत पुलिस के हवाले कर रही है उनको। सवाल ये उठ रहा है कि गिरफ्तारी हो किसकी रही है, क्या दूसरे पक्ष की तो नहीं हो रही? नहीं, दूसरे पक्ष उसी की हो रही है, जो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो गुनाहगार हो उसी को गिरफ्तार कर लग रहा रहा है सरकार ठीक तरीके से कार्रवाई कर रही है। है। देखो जी, अभी तक तो बढ़िया कर रही है। ये भी मैं नहीं मानता कि जो ये मंदिर तोड़ते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, क्या मंदिर और मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं? हमारे संत गुरु रविदास ने कहा था मन चंगा तो कटे गंगा, हमारे यहीं से भगवान चालू होता है। हम ईमानदारी से काम करेंगे तभी आज मुझे 34 साल हो गए, ना मुझे पुलिस प्रशासन परेशान करता है, ना मुझे MCD परेशान करती है। गांव के सबसे अच्छा हूँ मैं, जिस भी घर भी जाऊँगा रोटी की पूछेंगे, चाय की पूछेंगे, आओ इज्जत देंगे। तो ये होता है जी, इस हाथ इज्जत लो, इस हाथ दो। अगर हम इनको इज्जत देंगे तो ये हमें इज्जत देंगे। हम जब इनको गाली गलौज करेंगे तो कोई किसी से कम नहीं है, हमें माँ की गाली देंगे, वो हमें बहन गाली देंगे। सब गरम खाते हैं, सबके अंदर ताव भाव है। कभी राम मंदिर को लेकर लड़ाई होती है, कभी ज्ञानवापी को लेकर। हाँ जी, ये होती रहती है जी, ये तो होती रहेगी जी। अब तो पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा, सब कोई मेहनत करके राजी है नहीं, सबको फ्री का चाहिए खाने को। और नहीं, क्या जरूरत है राम मंदिर और इतने पैसे लगाना? वही मायावती के ऊपर कीचड़ उछाला था भाई, नोएडा में हाथी खड़े कर दिए। अब इनको नहीं पता इसमें कितना अरब खरब रुपए लगा दिए, क्या वहीं राम मिलेगा क्या? राम तो दिल में होता है जी, अगर कोई माने भगवान दिल में होता है। एक एक रूम में भगवान है।
आपको लगता है जिस प्रकार से सरकार ये तुष्टीकरण यानी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है उससे वो अपना फायदा लेना चाहती है वोट? ये अपना हमेशा राजनीति अपना ही फायदा, और राजनीति ही ये आतंकवादी, उग्रवादी, बजरंग दल, ये शिवसेना, ये सारे इन्हीं के पाले हुए हैं। ना कोई पाकिस्तान सारा, ना बांग्लादेश सारा, ना अमेरिका सारा, इन्हीं के पाले हुए हैं। हार जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपने अपने गुंड बना लेते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, गरीबों का पैसे खींच लेते हैं। अब ये कहाँ की इंसानियत है जो मैंने अभी आपको बताई, जो गरीबों को मैंने कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे सीनियर ऑफिसरों से मैं अभी कागज दे, बेटा कागज दिखाइए, अगर कागज रखाऊँ तो सबसे मैंने वो कर रखा। पंचायत से भी जैसे तैसे करके, जो सरपंच है उसको अलाउड नहीं है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। सब जो कार्ड धारक ही नहीं, जिसका कार्ड ही नहीं है राशन कार्ड, उसको प्लॉट दे रहे। जिस घर में 6 मेंबर है उनको 6 उनका प्लॉट दे रहे, क्योंकि वो राजनीति से निकले हुए लोग हैं। हम गरीबों को तो कुछ नहीं मिल रहा। अब यही मेरा बेटा चावल लेकर आया, जब वहाँ नहीं मिलता कुछ तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा करा, राशन कहीं से भी ले सकते हो, किसी स्टेट से ले सकते हो, नेशनल कर दिया। लेकिन उस पर भी घोटाला करते हैं राशन वाले, उसमें पर्ची नहीं देते पूरी निकाल करके। उसमें भी नीचे का जो टोटल होता है, क्या क्या सामान आ रहा है राशन पे, वो देते ही नहीं भाई, एक सैंपल दे देते हैं, चलो जी। और क्या जी, हमारे यहाँ के, मुझे यहाँ की सरकार बहुत अच्छी लगी है जी। अपने हमारा पार्षद भी बहुत अच्छा है, हमारा एमएलए बहुत अच्छा है। हालांकि सांसद बीजेपी से मीनाक्षी लेके, लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, गरीबों को सुनती है। लेकिन जो ये राजनीतिक जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ये हमें पसंद नहीं है जी। धर्म का इस्तेमाल करके जो धर्म के नाम पर ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं भाईचारा बना कर रखें, सबको एक साथ रखें। 2024 में क्या लग रहा है अब आपको? 2024 में देखो जी, अब जिसके ऊपर वो कह के जो ईमानदारी से तैयार, आज तो गुंडा राज हो गया, जो गुंडापन दिखाएगा उसी का राज आएगा, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे केजरीवाल आए। जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो लोग, हिंदू की आबादी ज़्यादा है, तो आपको लगता है लोग ये सोचकर भी वोट करते हैं कि इस सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया? नहीं जी, हम ये कोई सपोर्ट नहीं करते। सारे, चाहे बेशक दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे 1 बिलांद का हो, चाहे 6 बिलांद का, सांप सांप ही होता है। कभी दुश्मन को कब जोड़ना चाहिए? अगर ये हम इनसे दुश्मनी करेंगे तो ये हमसे दुश्मनी करेंगे, तो दुश्मन कौन हो गया? हम आपस में बन रहे हैं, ये राजनेता बना रहे हैं। हमें क्या मतलब राजनेताओं से? हमें तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। आज भी मेरा गाँव के अंदर सरपंच जो मौजूद हालत में सरपंच मुझे बराबर चारपाई भी बिठा करके रोटी खिलाता है, एक थाली में हम खाते हैं। मुझे तो बड़ा ताजुब आता है जब ये हुड़दंग करते हैं, कोई बजरंग दल वाला, कोई शिवसेना वाला, कोई आतंकवादी, कोई अरे वो भी किसी के माँ के बेटे जिनको गोली से मार देते हैं, इनको शर्म नहीं आती गोली मारते हुए? वो भी तो, उसके भी तो एक जान है। और ऐसा हमेशा जो है मुसलमानों पे आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम जो है दंगे कराते हैं। नहीं जी, मुसलमान कभी नहीं। मुसलमान तो खुद बेचारे ये कहते हैं कि हम इधर जाएंगे तो हमें इधर मारेंगे, इधर जाएंगे तो इधर मारेंगे, हम तो यहाँ मारेंगे। उनकी मजबूरी होगी, पाकिस्तान उनको वोट नहीं रहा क्योंकि उनके पास इतना क्षेत्रफल ही नहीं है, उनका अपनी आबादी बसाने के लिए जगह नहीं है, वहीं हुड़दंग हो रहा है। तो ये उनको क्या बसाएंगे? वो तो खुली कहते हैं भाई अगर कोई हमसे दुश्मनी करे हम भी दुश्मन है, तो भाईचारा बना के रखो, कोई दुश्मन नहीं होगा एक दूसरे का। यानी मुसलमानों पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो गलत है? बिल्कुल। देखो, मैं ये भी नहीं कह सकता, कुछ शरारती होता है, हमारे हिंदुओं में भी शरारती। मैं अपने हिंदुओं की कहता आया हूँ कि जो ये बजरंग दल वाले, इनको आतंकवादी घोषित किया जाए। मुसलमानों भी ऐसे शरारती आदमी जो ये पीएफआई को तो बैन कर दिया गया है साउथ में। सबसे बड़ी अनपढ़ता और मूर्ख मेवात जो है, बिल्कुल अनपढ़ता की है, चोरी कर रहे हैं। जब उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियाँ दी थी कांग्रेस ने, वो सारी फैक्ट्रियाँ उधर ले गया उठा के भिवानी साइड में हुड्डा। तो इधर अगर फैक्ट्री लग जाती, इनको रोजगार मिल जाता, तो ये काय को चोरी करते, काय को डकैती करते। अवैध खनन हो रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही, टीवी हो रही है वहाँ, तो सारे राजनेता क्यों, उनको नहीं पता रोड से कि आसमान से थोड़ी उड़ के जा रहे हैं। आज तो आसमान में भी अगर कोई रॉकेट, दुश्मन का रॉकेट आता है तो उसको गिरा देते हैं। तो ये रोड से ही जा रहे हैं, वहाँ पुलिस नहीं देख रही है कि भाई ये इसमें ये अवैध खनन हो रहा है, ये कहाँ से पत्थर आ रहा है। विदेशों से पैसा आ रहा है, उसको ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, पैसे खा करके सारा। नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, इनका पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डुप्लीकेट जो कागजात जो बना रहे हैं, ये कोई पीएम बना बैठा, कोई सीएम बना बैठा, किसी भी स्टेट का हो। मैं ये नहीं कहता कि हमारे हरियाणा का ही हो। अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरती से जो है भैया ने संदेश दिया है आपसी भाईचारा का और हिंदू मुस्लिम को सबको एक तरीके से एक साथ रहने का, जो उन्होंने मेवात का अपने खुद के एरिया का बताया। भैया एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूर्ण चंद है जी, बाप का नाम श्री हरभजन है। मुझे 34 साल हो गए यहाँ रहते हुए, इस काम करते हुए। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना पुलिस प्रशासन करता है, ना एमसीडी करती है, ना कोई राजनेता करता है। भाई जी तो चलिए, बहुत बेबाकी से उन्होंने सारी बातें, अपनी सारी समस्या और सब जो कुछ उनके साथ चल रहा है उन्होंने सब कुछ बताया। चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माटी के लाल देखते रहिए।